हाय, नमस्कार इंडिया, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा। थोड़ा आराम कर लूँ यार, बहुत काम हो गया यार। ये कोरोना करते करते मैं भी पक चुका हूँ। अब मुझे लगता है कुछ और वीडियोस अब शुरू करने चाहिए बनाने, थोड़ा सा हट के कोरोना से, क्योंकि आप लोग भी बहुत चट गए हो, मुझे मालूम है। मेरी शक्ल देख के ही समझ जाते हैं आ गया पकाने के लिए कोरोना कोरोना कोरोना। अब नहीं करूँगा कोरोना कोरोना, कर दो ना कुछ और भी तो कर दो ना। तो मैं आज करने आया हूँ, आपको एक नया टॉपिक बताने आया हूँ। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज है, क्योंकि इस टॉपिक का आप लोगों से भी रिलेशन हो सकता है। तो बने रहिएगा डॉक्टर नवनीत कालरा के साथ। मैं हूँ आपका अपना एक छोटा सा डॉक्टर। आज बात करूँगा दो पर्सनैलिटीज़ की। हम जितने भी लोग हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। लेकिन साइंस ने डिवाइड किया टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी मेनली, और भी हो सकती हैं। टाइप ए बी मेन है, टाइप सी भी हो सकती है, टाइप डी भी हो सकती है। लेकिन मैं बात करूंगा टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटीज़ की। और क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि कुछ बीमारी हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। कैसी होती हैं पर्सनैलिटी टाइप ए टाइप बी, बताता हूं। हमारे में से ही ज़्यादातर लोग किसी ना किसी पर्सनैलिटी में फिट हो जाते हैं कि ये इस तरह का बंदा है, इसकी नेचर ऐसी है, इसकी ऐसी नेचर है, ये कूल है, ये काम है, ये स्ट्रेस में रहता है। तो इन्हीं को हमने डिवाइड कर दिया दो पर्सनैलिटीज़ में मेनली। हालांकि सी डी भी हैं। मैं बात करूंगा टाइप ए पर्सनैलिटी की एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। पहले आते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी में। टाइप ए पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटीज़ जो एक तरह से लीडर वाली क्वालिटी होती हैं, लीडरशिप वाली क्वालिटी होती हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं। एक राह पकड़ ली तो पकड़ ली, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, पीछे नहीं हटते। गोल ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, कि मुझे ये करना है तो करना है। तो और विजय भी प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनकी लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज होती है। इनको पहले से ही सब पता होता है कि मैंने ये करना है। और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्क एल्कोहलिक होते हैं। काम 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 काम, अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। इसलिए कई बार जब अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ कई कई काम एक साथ करते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ, थोड़ा थोड़ा बाद में बताऊँगा अपने बारे में। तो मल्टीटास्किंग होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और बहुत, आप इनको मोटिवेशनल भी कह सकते हो कि लोग, इनसे मोटिवेशन भी मिलता है कि एक बंदा देखो, है ना। जितने बड़े बड़े लोग हैं आप देखोगे तो इस तरह के होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी के। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो दोस्तों बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत हार्ड वर्क है। हम देख तो लेते हैं ये बंदा BMW में जा रहा है, मर्सिडीज में, कभी आपने देखा उन्हें उसने कितनी मेहनत करी होगी। चलो वो एक अलग टॉपिक है। अब मैं बात करूंगा कि इनमें कमियां क्या हैं। ये तो मैंने बता दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, डिसीजन बड़े फटाक से लेते हैं। कोई मुसीबत आ जाए इनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन फुल ऑफ स्ट्रेस। क्यों? जब इतने सारे काम पकड़ लोगे हाथ में, इतने सारे गोल अचीव करने हैं, इतनी ताकत, तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। इम्पेशेंस हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, बीपी बढ़ जाता है। और ये देखा गया है जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्लॉकेज होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उनमें 70% लोग टाइप ए पर्सनैलिटी के होते हैं। 70% लोग, जान लो आप। इसीलिए टाइप ए पर्सनैलिटी बीमारियां भी साथ लेके आता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस वही सच है इस पर्सनैलिटी के साथ। क्या करना चाहिए टाइप ए पर्सनैलिटी वालों को? जब इतनी बीमारियां भी तो मोल लेते हो आप सब कुछ ज़िंदगी में पा नहीं सकते, कुछ खोना भी पड़ता है। क्या खोता है इंसान? हेल्थ खोता है। अचीवमेंट तो मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हेल्थ चली जाती है, ठीक है। और बी टाइप बी पर्सनैलिटीज़, वो कैसे होते हैं? इसके उल्टे होते हैं बिल्कुल। मस्त मौला, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, रिलैक्स, कूल, काम, बस नॉन कॉम्पिटिटिव। वो उतना ही कंपटीशन में विश्वास करते हैं, नहीं मैंने जीतना है, और ये उतने ही उल्टे। आप इनको आलसी भी कह सकते हो। मतलब ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, चल रहा है। बड़ा लेड बैक एटीट्यूड होता है, बड़े रिलैक्स माहौल, और ज़्यादा स्ट्रेस पालते नहीं है लोग। लेकिन ये भी है कि कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते, कई बार सोच में पड़े रहते हैं। फिलॉसफी, क्रिएटिव माइंड, तो इस तरह के लोग होते हैं बड़े, ठीक है ठीक है। तो ये थे टाइप बी पर्सनैलिटी वाले, कूल एंड काम, कोई कंपटीशन में ज़्यादा भावना विश्वास ही नहीं होती, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। और टाइप ए बिल्कुल उल्टे,
कुछ करके छोड़ना है, लेकिन बीमारियां भी उन्हीं को मिलते हैं। तो टाइप ए वाले क्या करें, करना क्या है, सिंपल सा है भाई भंडा। लाइफ को आपने इतना टेंशन बना देते हो, इतनी लाइफ में देखो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ को। अगर आपकी टाइप ए पर्सनैलिटी है, पहले तो जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप ये चीज़ें ढूंढो कि किन चीज़ों से आपका ट्रिगर होता है गुस्सा, स्ट्रेस किन चीज़ों से बढ़ रहा है, उनको पहले पहचानो। नंबर 1, थोड़े थोड़े ब्रेक दो बीच में, थोड़ा घूमने भी जाया करो, कोई मूवी भी देख लिया करो, कभी घूमने बाहर भी निकल लो, दुनिया भी देख लो। सिर्फ काम 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 ही नहीं होता। एक्सरसाइज ज़रूर करो, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। डाइट पे अपना ध्यान दो, बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स ये वो सब चीज़ें और मत करो। और शौक ज़रा कम पालना भाई आप टाइप ए पर्सनैलिटी वाले, ठीक है। हालांकि आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ वाले होते हो, इसीलिए ये भी देखा गया है कि एक बंदा सुट्टा मार रहा है, आप भी सुट्टा मार रहे हो, लेकिन हार्ट अटैक आपको ज़्यादा इसलिए होता है कि आपकी पर्सनैलिटी अलग है। आप बहुत टेंशन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, इसलिए टाइप बी वाले ज़रा शांत होते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं। अब मैं किस में आता हूँ यार, मैं सच बताऊँ तो मैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो टाइप ए पर्सनैलिटी वाला, जो मल्टीटास्क वाला हूँ। क्योंकि मल्टीटास्किंग किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, पेशेंट देखता हूँ क्लिनिक पे, शाम को ऑनलाइन प्रैक्टिस करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, लोगों के जवाब देता हूँ यूट्यूब पे जाके, हॉस्पिटल के राउंड्स लेता हूँ। लेकिन मैं टाइप ए पर्सनैलिटी हूँ, लेकिन मैंने इसमें बैलेंस बनाया हुआ है। क्या बैलेंस है? बैलेंस मैंने बनाया कि मैंने अपना क्लिनिक शाम का बंद कर दिया। भाई ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो सब चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मुझे सोना भी है, मुझे खाना भी है, मुझे पीना भी है। इसलिए आप लोग जब मुझे फ़ोन करते हो या अपॉइंटमेंट लेते हो, मैं यही बोलता हूँ मैं शाम को 5 बजे से पहले नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग वाला हूँ, मुझे और भी काम होते हैं। तो मैं आपके मैसेजेस शाम को 5 बजे से पहले नहीं देख पाता हूँ, उसके बाद ही मैं देखना शुरू करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपॉइंटमेंट देना शुरू करता हूँ। इसीलिए आपको मैं थोड़ा कई बार कड़वा भी बोल जाता हूँ कि मुझे डायरेक्ट कॉल मत करें, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाऊँगा। क्योंकि अगर मुझे लाइफ में अपनी देखो हेल्थ सबसे पहले, लोग यही भूल जाते हैं, बस यहीं पे आगे मार खा जाते हैं कि हेल्थ हमारी सबसे पहले, उसके बाद बाकी काम है। मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो भी मैं कर पाऊंगा। लोग लेकिन इस बात को जान नहीं पाते, वो काम करते रहते लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ है। और फिर एक चीज़ और बोलूँगा कि मैंने अपनी टाइप ए पर्सनैलिटी को टाइप बी में भी कन्वर्ट कर दिया है। मैं बहुत कूल रहता हूँ, काम रहता हूँ, आपने भी देखा होगा। और सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरे पास BMW नहीं है, मेरे पास मर्सिडीज़ नहीं है, मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है, एकमात्र गाड़ी है अब, लेकिन मैं खुश रहता हूँ। मैं बाकी दोस्तों को नहीं देखता हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी आलीशान बंगले हैं, मैं उनको नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को देखता हूँ, अपने कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करता हूँ, किसी और से नहीं। आपको भी बोलूँगा आप भी ऐसा करिए। और एक सॉन्ग है इसके लिए जिसमें आप बहुत कुछ, ये सॉन्ग बहुत कुछ सिखा देता है दोस्तों। ज़िंदगी ना, इस सॉन्ग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। यह दोस्तों, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। मैं फिर बोलूँगा, लाइफ में कुछ पाना, कुछ बड़ा पाने की चाह करना, कुछ सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार उस सपनों को पाने के लिए आप अपनी हेल्थ पे इतना गलत असर डालते हैं। ये सब चीज़ें कई बार हेल्थ को, मतलब आपकी लाइफ ही अगर कम हो गई, क्वालिटी ख़त्म हो गई, उस चीज़ को पाने का भी क्या फ़ायदा। आपने अपना सपना तो पा लिया, सपना तो अचीव कर दिया, लेकिन जान से हाथ धो बैठे, या लाइफ की क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई, हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अपनी सफलता को, तो उसका क्या मतलब है। इसलिए बोलूँगा कि ज़रूर करें, अपने सपने ज़रूर देखें, सपने बड़े देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस बना के चलें लाइफ का, तभी ये आप अपनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसी वजह से कई बार लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप नाराज़ होते हो जाओ,
कई बार मेरी ऑडियंस भी नाराज़ हो जाती है कि सर जवाब नहीं देते। सर मेरे लिए मेरी हेल्थ सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले मेरी हेल्थ। अगर मेरी हेल्थ ठीक है तभी मैं अपनी फैमिली को ठीक रख सकता हूँ, तभी मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियोस लेकर आ सकता हूँ। इसीलिए बैलेंस बनाना ज़रूरी है दोस्त, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। और फिर बोलूँगा थोड़े की ज़रूरत है। इस बात को अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरों को देखना बंद करो, दूसरों की बड़ी बड़ी गाड़ियों को, लंबी लंबी गाड़ियों को देखना बंद कर दो, दूसरों के बंगलों को देखना बंद कर दो, दूसरा क्या कर रहा है उसको देखना बंद करो। सिर्फ ये सोचो आपने क्या करना है अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा। बाय।